नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज खास चर्चा हम करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं। आपका परिचय कराते हैं। सीतापुर के अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी और क्राइम के आप इंचार्ज भी हैं, एनपी सिंह साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार सर, जैसा कि इन दिनों ये देखा जा रहा है कि बच्चा चोरी और किडनी चोरी की अफवाहों को लेकर के बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। सीतापुर पुलिस ने पूर्व में भी अपील की है, कई कार्रवाइयां की हैं और फिर भी कहीं न कहीं छिटपुट घटनाएं हो जा रही हैं। सूबे से आपकी पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें आप लोगों को निर्देशित किया गया है कि अब अगर अफवाह फैलाई जाती है तो उनके विरुद्ध रासुका की कार्रवाई होगी। तो क्या है ये अफवाह? जो है पहले भी कहा गया है कि कोई भी बच्चा चोरी की घटना सीतापुर में अब तक सामने नहीं आई है, बावजूद इसके इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो इसके लिए जनपद वासियों की क्या सीतापुर पुलिस की अपील है और क्या आप उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं कि आपने एक हमको मंच दिया कि मैं अपने जनपद वासियों को सही तथ्य से अवगत कराऊं मैं, और इसके बारे में अफवाहें क्या है, नियम और कानून में क्या प्रावधान है, क्या हमारे मुख्यालय के आदेश हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लें। मैं आपको बता दूं, लगभग 2 महीने से ये अफवाह चल रही है और यह अफवाह बहुत ही सीमित लेवल पे, बहुत ही स्थानीय लेवल पे चल रही थी उस समय भी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने जनपद में थाना स्तर पे गोष्ठियाँ करवाई थी। जो हमारे यहाँ डिजिटल इंटरेस्ट ग्रुप बना हुआ है, हमारा जो सोशल मीडिया सेल थानों का है, मुख्यालय का, हम सब लोगों ने उससे अपील की थी। ग्राम प्रधानों की बीडीसी मेंबर्स की हम लोगों ने मीटिंग की है, उससे हम लोग बता दिया था हम लोगों ने कि ऐसी कोई घटना कहीं पूरे प्रदेश में, देश में कहीं नहीं हो रही है और इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। लेकिन आपको मालूम है कि पूरे देश में लगभग 66 करोड़ के आसपास मोबाइल लोग हैंडल करते हैं और आज का प्रत्येक नौजवान, चाहे वो पढ़ा हो या अनपढ़ हो, जो भी हो, लेकिन मोबाइल साक्षर जरूर है, वो डिजिटल साक्षर जरूर है, तो अपना मोबाइल लिए घूमता रहता है वो। और एक सूचना जो आज दिल्ली से राइज़ होती है वो 10 घंटे में, 5 घंटे में तत्काल सीतापुर आ जाती है। तो सूचना में चाहे कोई दम हो या ना हो, लेकिन आदमी विश्वास पे कर ले रहा है। अब तक जनपद सीतापुर में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई किडनी चोरी की घटना नहीं हुई है और न तो कोई बच्चा चोरी घटना हुई है। जो हमारे यहाँ मंद बुद्धि या जो विक्षिप्त महिलाएं जो अपने परिवार से भटक गई हैं, या बच्चे हैं, पुरुष हैं, जो पहले सड़कों पे घूमा करते थे, कहीं अगर इनकेस भोजन की तलाश में अगर गाँव में चले गए हैं तो सख्त बस लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, का थप्पड़ लोगों ने मार दिया है। अदरवाइज़ कोई भी ऐसा व्यक्ति अभी तक नहीं पकड़ में आया है। 1-2 घटनाएं आपको बता दूं मैं कि अभी जो महिलाओं के बारे में हुई, कल की घटना है, कल हम लोग को जाना पड़ा। कल एक घटना थाना रामपुर कला में सिकंदरपुर गांव में हुई। एक बच्ची 22 साल की थी। उसने बताया कि लगभग 8:30 बजे एक मुँह बांध के एक कपल दंपत्ति बाइक पे आए, पत्नी और पति, और हमको बेहोश करके हमारे हाथों में उन्होंने ब्लेड से काट दिया और हमको मारने का प्रयास किए। इसको लेके हम लोग जब गांव में गए सिकंदरपुर में, रामपुर कला थाने में चौकी जो हमारी है वहाँ पे देखा पूरा गांव, महिलाएं पूरी परेशान थी वहाँ। हमने कहा कि हमारे एसपी महोदय ने कहा कि आप पूरा समय वहाँ लगाइए और पूरे अफवाह को वहाँ खंडित करके आप आइए। हम लोग वहाँ पे गए, हमारे सीओ सिधौली गए, एसएचओ रामपुर कला गए और हम लोग वहाँ करीब 4 घंटे का टाइम बिताए। और जानकारी हुई कि वो लड़की जब अपने खेत को देखने के लिए गई थी, लड़की BA पास है, एक चैटिंग ऐप के ज़रिए उसका एक बॉयफ्रेंड है जो पुनीत विश्वकर्मा है, जो मूलतः प्रतापगढ़ का मूल निवासी है, वर्तमान में मसूरी गाजीपुर रहता है। उससे उसके संबंध हो गए थे, दोनों शादी करना चाहते थे। और कल उसी के वियोग में वो प्रलाप करते हुए वहीं बगल में पड़ी हुई कांच की शीशी को तोड़ के अपने हाथों को काट लिया था कि वो लड़का हमारे पास आ जाए यहाँ पे। बाद में लड़की ने स्वयं स्वीकार किया। हमने उसकी बाइट भी कल जारी की थी। ऐसे 1 सप्ताह पहले संदरा में घटना हुई। लड़की गन्ने के खेत में गई थी शौच के लिए। उसने आरोप लगाया कि कोई व्यक्ति आया और हमारे गले पे ब्लेड से प्रहार किया, मुझे जान से मारने का प्रयास किया उसने। पूरे गांव में अफवाह फैल गई, पूरे ज़िले में अफवाह फैल गई। उसको हम लोग तत्काल अस्पताल में लेके आए जहां उसकी हालत ठीक थी। बाद में जब हम गए गांव पे, हमारी शॉर्ट सर्विलांस की टीम गई, हमारे एसपी महोदय ने एक अच्छी टीम बना के हमारे साथ लगाई। उसमें जानकारी ये हुई कि उसी का गाँव का ही लड़का बॉयफ्रेंड है जो उससे मिलने गया था, और चूँकि उसको शक था किसी और से बात करती है, तो जो उसके हाथ में ब्लेड था सेविंग करने का, उससे उसने भयभीत किया उसको कि तुम बता दो, नहीं तुमको या स्वयं को मार लूँगा मैं। तो वो जल्दबाजी में, छटपटाहट में कहीं गले में उसके लग गई थी हल्की सी, और बाद में घटना वर्कआउट हुई। उसने स्वयं इस बात को कन्फेस किया।
तो ऐसी घटनाएं जनपद में हो रही हैं। मेरी अपील आप लोगों से यह है, जनपदवासी जो हमारे ये हैं, कि आप एक और बहुत अच्छे शहरी हैं, अच्छे नागरिक पूरे ज़िले के आप सभी लोग हैं। ऐसी कोई भी बच्चा चोर, कोई भी ऐसा महिला चोर, कोई भी किडनी निकालने वाला आज तक कोई नहीं जनपद में आया है, पूरे प्रदेश में कहीं नहीं आया है। और 2-3 घटनाएं जो मारपीट की हुई हैं, मैं आपको बता दूं इसमें कि बहुत ही खराब है। ये जो थोड़े मंद बुद्धि के लोग हैं, जो विक्षिप्त हैं, हमारे आपके परिवार के हो सकते हैं, ये कभी कभी इनके दिमाग में गर्मी चढ़ जाती, घर में नहीं रुक पाते हैं, ये सड़क पे आ जाते हैं और इनको पकड़ के आप सभी लोग मारते हैं इनके साथ। ये बहुत ही अमानवीय हरकत है ये, और इसमें बहुत ही कठोरतम प्रावधान कानून में किया गया है। आप लोगों ने देखा है अभी तक कि आज चूँकि ये घटनाएं बढ़ रही थी, आज हमारे यहाँ पुलिस मुख्यालय स्तर से एडवाइजरी जारी हुई है कि ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार करिए और उन्हें कठोरतम धाराओं में जेल भेजिए। इवन उन पर रासुका के अंतर्गत कार्रवाई करिए, जिससे कि 1 साल तक जेल के अंदर रहें वो। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी 2-3 घटनाएं, 4 घटनाएं मारपीट की हुई हैं। इसमें एक रेउसा में हुई है, एक रामकोट थाने में है, कोतवाली देहात में नगर में है। उसमें हम सब ने मुकदमा लिख के सबको जेल भेजा है। अभी तक की कोई भी ऐसी घटना जो अफवाह चल रही है हमारे जनपद में, आसपास के जनपद में, वो वास्तव में बिना सत्यापन के कोई बात, किसी विश्वास आप लोग मत करिए, पूरा अफवाह है वो। और जो भी इसमें इन्वॉल्व मुलव्विस पाया जाएगा इसी घटना करने में, अनिवार्यता या निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कठोरता हम लोग कार्रवाई करेंगे। और अब मैं आपको बता दूं आप सब लोगों को कि हम सब लोग कठोर हैं, लेकिन हम चाहते हैं अपराधियों पर कठोरता हम लोग करें। लेकिन जो लोग भी बिना सत्यापन किए किसी व्यक्ति को अगर ऐसी घटना करेंगे, उन पर अवश्य ही नशे में कार्रवाई की जाएगी। वो जो विक्षिप्त हैं वो आपके परिवार के हैं, वो सभी लोग हैं। ऐसी कोई बात आप ना करें इसमें कि जिससे घटना तुरंत जो है ऐसी हो जाएगी। एक और मेरी अपील है ये पंकज जी आपके माध्यम से, जी बिल्कुल, कि देखिए आज के ज़माने में सोशल मीडिया है हमारे पास, हमारे एसपी के नाम से ट्विटर हैंडल पद नाम से है, हम सब लोगों के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है, हमारा इंस्टाग्राम है, और हमारे थानों का हम सब लोगों ने इंस्टाग्राम अकाउंट बना रखा है, हमारी फेसबुक आईडी थानों की है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे थाने पे लगभग 400-500 डिजिटल वॉलंटियर्स बनाए गए हैं, जो हमारे थाने के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने प्रयास किया है कि प्रत्येक बीट में एसआई का और अपने हल्के में सिपाही का अपना ग्रुप बना हो, सब लोग टच में उससे हैं। अगर यदि आपको कोई बात ऐसी लगती है तो तत्काल अपने थाने को आप बताएं, बीट सिपाही को बताएं। अगर किसी पे शक है आपको, या 112 पे कॉल करें आप, या आप 108 पे किसी भी आप कॉल कर सकते हैं। वो जो व्यक्ति आपके गाँव में विक्षिप्त दिख रहा है, जिसको आपको लगता कि ये बच्चा चोर है, किडनी चोर है, वास्तव में ऐसे वो लोग हैं नहीं, बल्कि वो बीमार हैं, वो समय के मारे हुए हैं, आपके दया के पात्र हैं वो, उन पे आप दया करिए। तुरंत आप चाहे 108 की एम्बुलेंस बुलाइए उनके लिए, या आप तत्काल अपनी पुलिस को कॉल करिए और उनको तत्काल थाने भिजवा दीजिए। हो क्या रहा है ये कि चूँकि जो आदमी विक्षिप्त है अधिक मात्रा में, जब वो देखता कि बहुत लोग मारने आए तो आपने घबरा जाता हो, तत्काल गन्ने में छुपने के लिए भाग जाता है। वो चाहता मुझे आइसोलेशन कर दिया जाए। आपने देखा होगा जो पागल आदमी होता है वो भीड़ से बचता है, पब्लिक से बचता है। वो चाहता कि मुझे एकांत मिल जाए, मैं वहीं पर रहूं। तो ये कहना कि साहब तत्काल वो गन्ने में भाग गया, खाली इस एक एविडेंस इसके साथ बुरा बर्ताव करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जो आदमी मानसिक रूप से बीमार होता है, विक्षिप्त होता है, वास्तव में वो एकांतवास की खोज में रहता है। जब हमारे गाँव के निवासी या महिलाएँ जब दौड़ाते हैं उसको, कोई महिला पुरुष बच्चा कोई भी हो, तो एकांत की खोज में वो तत्काल गन्ने खेत में भागता है वो। तो कृपा करके आप उसको बिल्कुल बच्चा चोर न समझें, किडनी चोर आप न समझें। वो एक आम नागरिक है जो दिमागी रूप से परेशान है। आप तुरंत अपनी पुलिस को, अपने प्रशासन को, अपने 108 एम्बुलेंस को, 112 नंबर पे जो भी हेल्पलाइन आपके पास है तत्काल आप कॉल करें और आप उसको बताएं। हमारी पुलिस इस समय तत्पर है। हम सब लोग इस समय प्रयास करें कि ऐसी घटनाएँ ना होने पाएँ। उन्हें हम तत्काल अस्पताल में लाएंगे, उनको हम एडमिट कराएंगे। और मेरा अनुरोध ये है पंकज जी आपके इस स्टूडियो के माध्यम से जी, कि जो भी अभी एडवांस में जो भी प्रबुद्ध संवर्ग के लोग हमारे समाज में हैं, आप प्लीज़ अवॉइड ना करिए। जो भी आपके सड़कों पे, आपके गांव में, आपके किसी धर्मशाला में अगर कोई विक्षिप्त व्यक्ति मिल जाता है तो आप प्रतीक्षा मत करें इस बात के लिए इस समय कोई मारे पीटे पुलिस को तभी हम बताएं इसके लिए, क्योंकि इस समय घटनाएँ हो रही हैं, अफवाह फैल रहा है। तो मेरी अपील है एक आम शहरी आम नागरिक से, बीइंग पुलिस ऑफिसर, कि आप एडवांस में हमारे थाने को आप बताइए। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने सबको एडवांस में बता दिया है कि जो भी आपके हमारे थानों में इस समय लोग सर्वे करवा रहे हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई पब्लिक प्लेस हो, धर्मशाला हो, जहाँ पर भी ऐसे विक्षिप्त लोग रह रहे हैं, हम लोग उनको उठा करके इसमें एडमिट करवा रहे हैं अस्पतालों में, जिससे यह अप्रिय घटना ना होने पाए। मेरी अपील है जो इस जनपद के
प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जो प्रबुद्ध शहरी हैं, उनसे मेरी अपील है कि जहाँ भी आप लोगों को ऐसे विक्षिप्त दिख रहे हैं, चाहे वो गांव में हो, कहीं घूमते हुए हों, आप तुरंत, आप स्वयं ना कुछ कर पाइए तो प्लीज़ आप अपने थाने को बताइए, अपने तहसील को आप बताइए, 112 पे आप कॉल करिए, जिससे उनके जीवन को हम बचा सकें, क्योंकि वो वास्तव में बहुत परेशान है। बिल्कुल। वो आप देखें इस बात के लिए कि एक तो उन पे भगवान के जो है क्रोध का प्रकोप है कि वो व्यक्ति पागल है या वो विक्षिप्त है, मंदित व्यक्ति है, वो अपनी दैनंदिन जीवन के बारे में उसको होश नहीं है, उल्टा उसको हम लोग मार पीट रहे हैं। ये अनइथिकल है, ये धार्मिक रूप से ये अनैतिक कार्य है, पाप भी है ये। नंबर 2, ये इलीगल भी, इसलिए हम इस पर कानूनी कार्रवाई भी हम सब लोग कर रहे हैं इसमें, और मैं बड़ी कठोर चेतावनी में दे रहा हूँ पूरे जो ऐसे जो है मिसक्रिएंट्स हैं उनके लिए। तो जो लोग दया के पात्र हैं उनके साथ आप दया करिए, अपराध न करिए, नहीं तो सीतापुर पुलिस अब सिर्फ आपको जेल भेजने का ही काम नहीं करेगी बल्कि रासुका के तहत भी कार्रवाई करेगी। पिछले दिनों सीतापुर में भी घटनाएं हुई और सीतापुर के जो पुलिस अधीक्षक हैं घुले सुशील चंद्रभान, उन्होंने साफ तौर पर सीतापुर वासियों से अपील भी की थी और चेतावनी भी दी थी। अभी भी छुटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं, तो आज उसके लिए सामने अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह आए हैं आप लोगों से अपील करने के लिए। सर, पिछले दिनों आपने 2 उदाहरण दिए, एक सदना का और एक रामपुर कला का। ये ताज़ा उदाहरण है जो सिर्फ और सिर्फ कोरी अफवाह है, जिसको लेकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया गया और उसके बाद निकला क्या मामला। तो आज के युग में जब सोशल मीडिया है तो अफवाहों पर कतई ध्यान न दें, सबसे पहले पुलिस को सूचित करें। अगर कहीं भी कोई सूचना मिल रही है तो आप 112 नंबर डायल करें या संबंधित एसओ को डायल करें या ट्विटर हैंडल है पुलिस का, उस पर बताएं। तमाम माध्यम है जिसके जरिए पुलिस तक अगर सूचना पहुंचती है तो निश्चित तौर पर जो मंद बुद्धि का व्यक्ति है, जो भीड़ तंत्र का शिकार हो जा रहा है, जो पिटाई जो खा जा रहा है, कम से कम उसके साथ दया करिए, वो दया का पात्र है, क्योंकि हम ही आपके बीच से गया है, ये पुलिस का कहना है। सर, ये बताइए कि जो एडवाइजरी आई है, अब इसके बाद क्या ग्रामीण स्तर पर, गांव स्तर पर, मोहल्ले स्तर पर कोई ऐसा जन जागरूकता अभियान भी चलाएंगे जिसके जरिए ये बात उन तक पहुंच सके? मैंने आपको पहले बताया कि एक राउंड हम लोग कर चुके हैं इस मामले में, लेकिन चूंकि ये घटनाएं पूरे प्रदेश में एक स्टेट वाइड फैल गई हैं ये, और इसीलिए हमारे यहाँ हेडक्वार्टर स्तर से हमारे यहाँ एडवाइजरी जारी हुई है। तो हम सभी लोग आज के बाद से पुनः इसमें बहुत ही अलर्ट हो गए हैं, जागरूक हम लोग हो गए हैं, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि थाना स्तर पे नहीं बल्कि ग्राम स्तर पे जो हमारा बीट का आरक्षी है, जो हमारे हल्के के प्रभारी निरीक्षक हैं, एसएचओ हैं, सीओज हैं, हम सभी लोग हैं, हम लोग अपने गांव में जाएं, उनसे हम लोग बातचीत करें, क्योंकि हमें लग रहा कि जो तमाम छोटे छोटे बच्चे विद्यालय जा रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है, वो डरे हुए हैं कहीं ना कहीं अफवाह से। केवल अफवाह कंट्रोल इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि जितना सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग होता है इस वर्तमान परिदृश्य में, इस एक परिघटना को लेकर उसका मिसयूज़ बहुत हो रहा है। तो इसलिए जो है हम सभी लोग, जो हमारे एनजीओज हैं, जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, जो बीडीसी मेंबर हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, या जो तमाम कृषि समितियां हैं, इन सबको हम लोग डिबेट कर रहे हैं। जो हमारे पुलिस मित्र हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट वॉलंटियर्स हैं, उनको हम लोग मीटिंग कर करके गांव में भिजवा रहे हैं। उनको हम सब लोग, हमारा प्रयास यही है कि हम एक गांव के प्रत्येक व्यक्ति हम लोग पहुँचे वहाँ पे। एक हमारे पास, आपको मालूम है, एक बहुत बड़ा माध्यम है महिला बीट अधिकारियों का। पूरे जनपद में 171 महिला बीट बनी हुई है, उसमें 342 महिला बीट पुलिस अधिकारी नियुक्त हैं। हम लोग उनको भिजवा रहे हैं, क्योंकि वो महिला बीट की पुलिस अधिकारी हमारी जो गांव की अंतिम पायदान पे बैठी हुई जो महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, जो अफवाह को बहुत जल्दी प्राप्त करके प्रभावित हो जाती हैं, उन तक बातों को हम लोग पहुँचा रहे हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारा प्रयास वहाँ तक जाए, सबको अवेयर हम सभी लोग करें, और अगर कुछ होता तो अब तक प्रकाश में आ जाती। एक बड़ी बात थी कि लोग पहले कहते थे कि साहब प्रशासन बात को छुपाता है, लेकिन 2 महीना हो गया, अगर कोई बात हम लोग छुपाते, प्रशासन छुपाता, सीएमओ छुपाती, तो अब तक बात निकल के आ जाती। विशुद्ध रूप से यह केवल अफवाह है, न कहीं कोई किडनी चोर है, न कहीं कोई बच्चा चोर है। हाँ, अस्पतालों में एकाध कुछ बाहर कहीं मेरठ में घटना हुई थी, वो दिख रहा फुटेज में, तो वो घटना एक पेक्युलर क्राइम था मेरठ का, तत्काल बरामद हुई थी वो। यहाँ गांव में ऐसा नहीं है कि कोई इस ढंग का कोई आदमी आ रहा है और ऐसा ले रहा है। ये आज के ज़माने में जब नियम कानून बड़े उदार हो गए, आप सबको मालूम है कि अभी बच्चा जो मिलता है लावारिस, या जो अस्पताल में माँ बाप नहीं रहते, उनके गोद की जो
नियम है चेंज हुआ है वो बड़ा आसान किया गया। अब डीएम साहब उसके ऑथराइज कर दिए गए हैं। कहीं कोई गैंग नहीं इस समय है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ये मेरी अपील आप लोगों से ये है, आपके माध्यम से, हमारी आम शहरियों से, प्लीज़ आप कोई भी अगर आपको सोशल मीडिया सूचना अगर आ रही है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे आ रही है, किसी पे आ रही है, आपके यहाँ किसी ऐप के माध्यम से आ रही है, तो प्लीज़ उसको आप वेरीफाई कर लें। आपकी पुलिस आपके साथ खड़ी है। जनपद में 3950 का पुलिस का काडर है। आपके यहाँ 28 थाने, जनपद में 28 थाने बने हुए हैं, 8 यहाँ सर्कल हैं, 8 डिप्टी एसपीज़ हैं। प्लीज़ आप ज़रूर उनसे आप बताएं, उनको आप बताइए कि साहब ये हमको दिक्कत है, ये फला है, ये कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। जो व्यक्ति गन्ने में भाग रहा है, इसको अनिवार्यतः मान लीजिए कि वो आदमी मंद बुद्धि का व्यक्ति है, विक्षिप्त है, वो एकांत खोज रहा है। वो प्लीज़ उस पर आप दया करें। अदरवाइज़ इस अपील के बाद भी आज जो हमारे हेडक्वार्टर से डायरी जारी हुई है, उसके बाद अगर कोई घटना होती है तो ये निश्चित आप मान लीजिए कि इसमें कार्रवाई बहुत ही कठोर होने वाली है। और अभी तक तो केवल 3-4 मुकदमे लिख के हम लोग जेल भेजे हैं इसमें, और कल से इसमें कठोरतम कार्रवाई करके इसमें रासुका के अंतर्गत हम लोग कार्रवाई करके जेल भेजेंगे। जी बिल्कुल, तो आप बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी, यानी आप ऐसा अगर हरकत करते हैं तो रासुका की जद में आएंगे, यानी रासुका के तहत कार्रवाई होगी। इसके तहत आपको 1 साल कम से कम जेल में रहना पड़ेगा। सर, ऐसे मामलों में जैसे अब ये मामले आ रहे हैं सामने, एक बहुत बड़ा तबका जनप्रतिनिधियों से जुड़ा होता है, स्कूल के शिक्षकों से जुड़ा होता है, और ये इतना बड़ा तबका होता है कि इनके माध्यम से भी ये डर दूर किया जा सकता है, ये जो अफवाह है ये दूर की जा सकती है। तो एक पहल कम से कम प्रत्येक स्कूल के शिक्षकों से और प्रत्येक जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सभासद हों या बीडीसी हों या फिर क्यों ना प्रधान हों या उससे बड़े वाले सभासद जनप्रतिनिधि हों, इनसे भी करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। नहीं, निश्चित तौर से मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं मैं, और आपको बता दूं आपको मैं कि चूंकि हमारे यहाँ थानों पे एक अलग अलग कैडर बनाए हुए हैं। कुछ हमारे साइबर क्राइम की टीम थानों में है, एक टीम हमारी महिला हेल्प डेस्क की है, एक टीम हमारी मिशन शक्ति अभियान में लगी हुई है, एक टीम हमारी जो है एंटी रोमियो अभियान में लगी हुई है। ये सारी हमारी टीमें हैं और हम सबको भिजवा रहे हैं। हमारी पुलिसिंग का जो दायरा बढ़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति हमारे कवरेज में रहे, हमारे अच्छी बातों को देखे, पुलिस कैसे करती है, जो नियम कानून को सिखाया जाए। उसी के माध्यम से हमारी जो टीमें हैं महिलाओं की, पुरुषों की, जो बीट में सिपाही जा रहे हैं, वो सब लोग हमारे विद्यालयों में जाएंगे कल से। जो वहाँ के अध्यापक हैं, जो वहाँ के बच्चे हैं, जो वहाँ की बेटियाँ हैं, जो टीचर्स हैं, उन सब को हम लोग इसमें संपर्क में ला रहे हैं। जो गांव की हमारी अनुदेशिकाएं हैं, जो हमारे यहाँ शिक्षा मित्र हैं, जो बीसी सखी हैं, किसान मित्र हैं, जो तमाम ऐसे जो गवर्नमेंट एक्सचेकर से पैसा लेते हैं, हमारा प्रयास है कि उन सबको हम लोग जोड़े इसमें। और आगामी 48 आवर्स में, चूँकि एक बहुत बड़ा एक कैडर पुलिस का यहाँ पे है सीतापुर में, 3950 लगभग पुलिस बल यहाँ पे है, तो हम ट्राई करेंगे कि कुल मिला के जो है लगभग 1700 गाँव पूरे जनपद में हैं, वो सब में हमारी पहुँच हो जाए, सबको तक हम लोग बता दें इसमें। बस थोड़ी दिक्कत यह है कि चूँकि जो इंटरनेट जो मीडिया है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो चूँकि ग्लोबल है और उस पर जो सूचनाएं किसी देश से चलती तत्काल उन पर पहुंच जाती हैं। हम यही प्रयास करें कि उनको हम जागरूक करें, यही हम बताएं उनको कि आप लोग जो सूचनाएं, आपको इस संबंध में जो सूचनाएं निगेटिव है आपके मोबाइल पे आ रही हैं, वो किसी भी मीडिया के माध्यम से प्लीज़ उसको भरोसा आप न करें, आप उस पर विश्वास करिए। आप पुलिस को बताइए, पुलिस आपकी बातों को सुनेगी और उस पर एक्शन तत्काल लेगी। कोई सूचना जो भ्रामक है उन पर आप जो है ध्यान न दें और अपनी पुलिस को आप बताएं। बिल्कुल, तो ये है सीतापुर पुलिस की अपील और चेतावनी कि बच्चा चोरी और जो किडनी चोरी की कोई भी घटना न होने के बावजूद जिस तरीके की अफवाह सीतापुर में फैली हुई है, अब धीरे धीरे पूरे प्रांत में और गैर प्रांतों तक पहुंच चुकी है। और यूपी के डीजीपी के कार्यालय से एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है और ये चेतावनी दी गई है कि रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर पुलिस भी अपील के साथ ऐसे लोगों के लिए चेतावनी भी दे रही है कि जो भी इस अफवाह को फैलाएगा या किसी भी मंद बुद्धि के साथ ऐसा बर्ताव करता है तो निश्चित तौर पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। सर, आपने हमें समय दिया। एक बात मैं और आपसे कह दूं मैं, बिल्कुल बिल्कुल, कि आप देखिए कि अक्सर जो आपके घर में अतिथि आते हैं, जो मेहमान आते हैं, शाम को 6-7 के बीच में लोग आते हैं, और आप सोचिए कि क्या आपके जो गेस्ट हैं उनके साथ एक घटना होना वाजिब है क्या? कोई भी व्यक्ति रात में मोटरसाइकिल से, साइकिल से, जो गेस्ट है दिन भर अपना काम निपटाता है, अन्य किसी काम से ससुराल में, बहन के यहाँ
या अपने फूफा के यहाँ, अन्य किसी संबंध में जाकर रात्रि विश्राम करता है, वहाँ पे अपनी बात को कहता है और सुबह चल देता है। वो हो क्या रहा है कि चूंकि शाम के समय लोग अफवाह फैला रहे हैं, तो संभावना इस बात की है कि जो आपके सगे संबंधी हैं, जो किसी कार्य से अपने रिलेशन में जा रहे हैं शाम को 6 से 7-8 के बीच में, उनके साथ भी घटना हो सकती है। ये एक बार 2012 में हम सभी लोग पूर्वांचल के जनपद में थे, वहाँ पे बड़ी लेवल पर अफवाह फैली थी ये, और वास्तव में अपने संबंधियों को लोगों ने मार दिया लाठी डंडे से उनको उठा करके, इसी बच्चा चोर के अफवाह में। तो प्लीज़ ऐसा कोई बात, कोई चीज़ न करें आप सत्यापित करें पहले आप, इसके बाद कोई कदम उठाएं। और सबसे बड़ा माध्यम है पुलिस आपकी, आपका बगल में थाना है, तत्काल आप फ़ोन से बताएं अपने SHO को, या जो आपकी PRB गाड़ी है जो उस पर 4 अंक का नंबर लिखा हुआ है, उसमें आप 6 अंक और जोड़ लें, 73 500 735 करके, वो आप उसका CUG नंबर है, वो आप न मिला पाए 112, तत्काल उस पर कॉल करिए, वो आएंगे, आपकी बात को सुनेंगे, समाधान करेंगे। ये अब तक की जांच से मैं गारंटी से कहता हूं मैं कि पूरे जनपद में कहीं भी किसी प्रकार की कोई बच्चा चोरी की घटना अब तक नहीं हुई है, न कोई किडनी निकाले घटना हुई, न कोई व्यक्ति जो पकड़े गए हैं जिनको आप लोगों ने या कुछ लोगों ने उनको अपमानित किया है, न तो इस ढंग के वो मिले हैं। वो सब लोग मंद बुद्धि के लोग थे, सब जो, या कोई गेस्ट के रूप में अपने संबंध में जा रहा था ये। तो प्लीज़ आप न करें, अदरवाइज बड़ी कठोरतम इसमें कार्रवाई हम सब लोग करेंगे। तो फिर आपने सुना एक बार कि किस तरीके से सीतापुर पुलिस आपसे अपील भी कर रही है, आपको ऐसे लोगों को चेतावनी भी दे रही है जो कानून हाथ में लेते हैं। तो कृपया कानून हाथ में न लें, और ये डंके की चोट पर ये आपको दिलासा भी दिलाया जा रहा है कि कोई भी घटना अभी तक सामने नहीं आई है, न ही बच्चा चोरी की और न किडनी चोरी की। पहली बात, किडनी निकालने जैसी जो बातें आ रही हैं, किडनी ऐसे आसानी से नहीं निकलती है, उसका एक ऑपरेशन होता है, वो डॉक्टर के यहाँ होता है और वो बाकायदा डॉक्टर की देखरेख में होता है। तो फिलहाल ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आई है, इसलिए आप लोग अफवाह पर कतई भी ध्यान न दें। सर, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।